हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करेंगे वायुदाब एवं पवनों के अंतर्गत अस्थायी या मौसमी पवनें पीरियोडिक विंड्स। ये जो अनिश्चित या अस्थायी या मौसमी पवनें हैं जिनको कि सेकेंडरी या पीरियोडिक विंड्स भी कहते हैं, इसमें साल में एक बार इनकी दिशा में परिवर्तन होता है मौसम के अनुसार। द विंड्स दैट चेंज देयर डायरेक्शन पीरियोडिकली विद द चेंज इन सीजन, यानी कि मौसम के अनुसार इन हवाओं की डायरेक्शन में परिवर्तन होता है, इसलिए इन्हें सेकेंडरी या द्वितीय या पीरियोडिक विंड्स कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मानसून पवनें, वायु राशियाँ, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, लैंड व सी ब्रीज यानी कि धरातलीय व सागरीय लहरें, माउंटेन व वैली ब्रिजेस यानी कि पर्वतीय व घाटी समीर, ये सब पीरियोडिकल विंड्स का अच्छा उदाहरण है। सबसे पहले हम मानसून विंड्स के बारे में करेंगे। मानसून जो शब्द है वो अरेबिक भाषा के शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है मौसम। मौसम से लिया गया है, इसका मतलब कि मौसम से। ये जो मानसून हवाएं हैं ये रीजनल यानी कि स्थानीय पवनें हैं जो कि जिनका डायरेक्शन साल में 2 बार चेंज होता है। द मानसून ओवर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया इज़ टिपिकल, यानी कि जो दक्षिण व दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत जो मानसून हवाएं हैं वो बड़े एक टिपिकल फॉर्म की हैं, यानी कि बहुत ही उसमें जो टेम्परेचर और प्रेशर का वेरिएशन दिखाई देता है। दीज विंड्स ओवरराइड द एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ प्राइमरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। ये जो प्राइमरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है उसको ओवरलैप करते हुए और साउथ व साउथ ईस्ट एशिया के अंदर मानसून पवनें स्थापित हो जाती हैं। 2 मौसम में, गर्मी और सर्दियों में। सर्दी यानी कि जनवरी के अंदर देखिए ये जो ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये लगभग 0 डिग्री के आसपास है और यहाँ पर जो परमानेंट विंड्स हैं कौन सी, ट्रेड विंड्स, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये दोनों जो प्लेनेटरी विंड्स हैं ये अब देखिए यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं ये कहाँ से आ रही हैं, साइबेरियन उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से। यहाँ पर हाई प्रेशर रहता है और हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर की तरफ आती है जो कि मानसून का ही, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स का ही एक्सटेंशन है। दिस कोल्ड कॉन्टिनेंटल एयर कंटेन्स वेरी, क्योंकि ये स्थल भाग से आती हैं इसलिए इनके अंदर बहुत कम नमी की मात्रा रहती है, इस वजह से ये ज़्यादातर बारिश नहीं करती। लेकिन नॉर्थ ईस्ट ये जो मानसून हैं इनसे तमिलनाडु कोस्ट पे साउथ में, यहाँ पर क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में से होते हुए ऊपर से आती हैं तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर ले लेती हैं और ये तमिलनाडु कोस्ट पर बारिश करती हैं। वैसे नॉर्थ ईस्ट मानसून ज़्यादातर शुष्क रहती है। तो ये जो इसके बाद में साउथ ईस्ट मानसून्स का क्या होता है कि ये जो दोबारा से जब गर्मियों के अंदर जो साइबेरियन हाई प्रेशर एरिया था, साइबेरिया के अंदर जो उच्च वायुदाब का क्षेत्र था वो अब ख़त्म हो जाता है। कब, गर्मियों में। गर्मियों में ये साइबेरिया में उच्च वायुदाब है, ख़त्म हो जाता है और इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है, इट शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड टू अ पोजीशन नियर तिब्बतन प्लेट्यू, यानी कि ये तिब्बत के प्लेट्यू के पास में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है, देखिए ये यहाँ पर तिब्बत का जो पठार है यहाँ पर ये ITCZ ऊपर की नॉर्थ की ओर वो शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड्स हैं जो कि इस दिशा में, ये इक्वेटर देखिए, ये इक्वेटर यहाँ है, ये
तो ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो हैं, जो कि परमानेंट विंड्स हैं, ये अब इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद में और तिब्बतन जो प्लेट्यू है यहाँ पर निम्न वायुदाब बना रहता है। यहाँ पर ये अब इस निम्न दाब की ओर इक्वेटर को क्रॉस करते ही और इनकी दिशा कोरोलिस इफेक्ट की वजह से चेंज हो जाती है, जिसको कि साउथ ईस्ट, जिसको नॉर्थ ईस्ट से और साउथ वेस्ट। तो ये यहाँ से जब इक्वेटर क्रॉस करके और ये साउथ वेस्ट मानसून हो जाती है, यानी कि अब गर्मियों के टाइम पे चूँकि ये ओशन से या समुद्रों के ऊपर से ये हवाएं आ रही हैं, इसलिए यहाँ पर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से जो इसका मॉइस्चर लेते हुए इंडियन ओशन से, और ये जो साउथ वेस्ट मानसून है ये भारत के अंदर गर्मियों में साउथ एशिया में और भारत के अंदर बारिश करती है। तो ये जब यहाँ पर दो स्ट्रीम्स बन जाती हैं, एक तो बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र और एक सीधी ये जो हवाएं हैं अरब सागर से होते हुए और गुजरात और राजस्थान को में बारिश करती हैं, और बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो पश्चिम बंगाल, आसाम और मिजोरम इधर बारिश करते हुए और हिमालय की तलहटी से और ये पश्चिम की ओर राजस्थान तक बारिश करती है। तो इस प्रकार से जो ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है जो कि डिसअपियर हो जाता है और तिब्बतन प्लेट्यू पे की तरफ सरक जाता है, जिसकी वजह से जो हवाएं हैं वो साउथ ईस्ट जो ट्रेड्स हैं वो इक्वेटर को क्रॉस करती हैं और फिर वहाँ से क्रॉस करने के बाद में साउथ वेस्ट मानसून का रूप धारण कर लेती है। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र है वो है मौसिनराम, जहाँ पर 11,873 मिलीमीटर बारिश होती है, और दूसरा है चेरापूंजी जहाँ 11,314 मिलीमीटर बारिश होती है। ये दोनों क्षेत्र हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि इंडिया के अंदर सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो मौसिनराम होता है। अब ये जो साउथ वेस्ट मानसून है ये दो ब्रांचेज में बट जाती है, जैसा मैंने बताया, एक तो बंगाल की खाड़ी की ब्रांच और दूसरी जो है अरेबियन सी की ब्रांच। ये दोनों अलग अलग क्षेत्रों में बारिश करते हुए और उत्तर में ये राजस्थान के आसपास मिल जाती हैं। इसके अलावा मानसून हवाओं के अलावा स्थलीय व सागरीय समीर, स्थलीय व सागरीय समीर का जो एग्जाम्पल अपन इसको डायग्राम पे देखें, यानी कि लैंड एंड सी ब्रीज, दिन के अंदर देखिए पृथ्वी के धरातल की प्रकृति ये है कि धरातल जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, जबकि पानी की प्रकृति ये है पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो ये देखिए सी ब्रीज यानी कि दिन के समय क्या होगा, यहाँ पर धरातल ज़्यादा गर्म होगा तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से जो हवाएं हैं वो गर्म होकर ऊपर उठेंगी और नीचे यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा, जबकि समुद्रों में उच्च वायुदाब रहता है। किस समय? दिन के समय। तो उच्च वायुदाब से हवाएं और धरातल की ओर चलेंगी, जिसको कि सी ब्रीज बोलते हैं, क्योंकि समुद्र से ये हवाएं आ रही हैं, सी से आ रही हैं, इसलिए सी ब्रीज या सागरीय समीर। इसके विपरीत रात के समय क्या होगा, सागर पर तो निम्न वायुदाब हो जाएगा और धरातल पर उच्च वायुदाब होगा, क्योंकि मैंने कहा कि धरातल जो पृथ्वी की सतह है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, पानी जो है देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो रात के समय ये जो तापमान एकदम गिर जाता है और हवाएं जो है वो धरातल से और सी की ओर चलने लगती हैं
उच्च वायुदाब से और निम्न वायुदाब की। यहाँ तापमान कम हो गया, लो टेम्परेचर यानी कि उच्च दाब। तो ये इस प्रकार से दिन के समय सी ब्रीज यानी कि सागरीय समीर और रात के समय धरातलीय या स्थलीय समीर होती हैं। ये देखिए इसमें क्या लिखा है कि डेली टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट की वजह से यानी कि डेली तापमान की भिन्नता के कारण जमीन और पानी के जो तापमान के अंदर उसके गर्म और ठंडे होने की प्रकृति की वजह से लैंड एंड सी ब्रीज उत्पन्न होते हैं। और ये जैसा मैंने इसमें डायग्राम में समझा दिया, इसके हिसाब से आपको लैंड एंड सी ब्रीज का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। इसी प्रकार से पर्वत और घाटी समीर। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वत के ऊपरी भागों पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं दिन के समय, तो वहाँ पर उच्च तापमान की वजह से, उच्च तापमान हो गया तो वहाँ पर निम्न वायुदाब होगा और घाटी में उच्च वायुदाब होगा। तो घाटी से और पर्वतों के शिखर तक हवाएं चलती हैं और रात के समय पर्वतों से और घाटी की ओर हवाएं चलती हैं। देखिए ये एग्जाम्पल, ये देखें, ये इसमें ये तो वैली ब्रिज जो सीधी रेखा के द्वारा है, ये दिन के समय। दिन के समय क्या होगा, यहाँ पर हाई टेम्परेचर हो गया, हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया कि निम्न वायुदाब, लो प्रेशर, और यहाँ पर उच्च दाब। तो ये उच्च वायुदाब से और ये निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती हैं, यानी कि घाटी से और पर्वतों की ओर चलती है। ये जो, तो इसको बोला घाटी समीर। और रात के समय जो है ये देखिए माउंटेन ब्रीज, रात के समय फिर ये रिवर्स हो जाती हैं और ये हवाएं यूँ पर्वतों के चोटियों से और घाटी की ओर चलती हैं। तो ये दिन के समय और रात के समय माउंटेन व वैली ब्रिज यानी कि पर्वत व घाटी समीर होती हैं। तो घाटी समीर दिन के समय और पर्वतीय समीर रात के समय चलती हैं। अब ये लोकल या स्थानीय पवने, देखिए मानसून पवने जो हैं वो पीरियोडिक यानी कि सीजनल विंड्स हैं, जिसको कि मानसून कहा। और मानसून के अंतर्गत ही ये सारी पवने जो मैंने माउंटेन वैली ब्रीज और ये जो है लैंड एंड सी ब्रीज भी इसके अंतर्गत भी आती हैं और स्थानीय पवनों के अंतर्गत भी आती हैं। जो तीसरे प्रकार की जो पवने हैं वो स्थानीय पवने या तृतीय पवने हैं। ये जनरली उन इमीडिएट इन्फ्लुएंस ऑफ द सराउंडिंग, जो स्थानीय, जो वहाँ का स्थानीय क्षेत्र है, वहाँ के स्वभाव की वजह से ये पवने उत्पन्न होती हैं। तो मैंने बताया माउंटेन व वैली ब्रीज हो गया, सी एंड लैंड ब्रीज, दीज आर ऑल्सो वन क्लास ऑफ लोकल विंड्स। ये स्थानीय पवनों के भी एग्जाम्पल है। क्यों? दीज विंड्स रिस्पॉन्ड टू लोकल प्रेशर ग्रेडियंट, वो स्थानीय तापमान और प्रेशर की वजह से ये स्थानीय क्षेत्र में ही निर्मित होती हैं, जैसे समुद्र और धरातल, घाटी और पर्वत। दूसरे प्रकार की जो स्थानीय पवने हैं उसके अंदर जैसे उनका एग्जाम्पल है बोरा एंड मिस्ट्रल, बोरा पवने और मिस्ट्रल। ये जो हैं ये क्या होता है, ये ड्रेनेज पैटर्न इस टाइप का है, इसको कैटाबैटिक बोलते हैं, जिसके अंदर कि ये ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये हवाएं उच्च क्षेत्र से निम्न की ओर चलती हैं, यानी कि घाटी से पर्वतीय क्षेत्रों से और घाटी की ओर ये चलती हैं और इनकी वजह से घाटी का तापमान एकदम पर्वतों से आने वाली हवाओं की वजह से ठंडा हो जाता है। तो ये बोरा और मिस्ट्रल इस टाइप का एग्जाम्पल है। बोरा जनरली इटली के अंदर एड्रियाटिक कोस्ट के पास में या आल्प्स पर्वत के पास में निर्मित होती हैं और मिस्ट्रल जो है वो साउथ फ्रांस में है। इसके अलावा तीसरे प्रकार की जो है स्थानीय पवने हैं वो लू है, फॉयन है
और चिनूक। ये तीनों जो हवाएं हैं ये गर्म व शुष्क हवाएं हैं। इनका आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी गर्म हवा है, कौन सी ठंडी हवा है। तो लू जो है ये जनरली भारत और पाकिस्तान के अंदर गर्मियों के समय में बहती है और ये बहुत ही गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं जो कि पश्चिम से और पूर्व दिशा की ओर मई और जून महीने में दोपहर के समय ज़्यादा चलती हैं और इनकी वजह से तापमान दोपहर का 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। और ये इसकी वजह से, जैसे हम अपने देसी भाषा में बोलते हैं, लू लग जाती है, यानी कि सन स्ट्रोक आ जाते हैं और सूर्य इस हवा से हमें गर्मी लग जाती है, लू लगती है, जिसमें उल्टी, दस्त वगैरह और बुखार वगैरह हो जाता है। इसके अलावा फ़ोहन एंड चिनूक। देखिए फ़ोहन जो हवा है, फ़ोन, ये भी गर्म हवा है जो कि आल्प्स पर्वत के आसपास चलती है। ये ड्राई एंड वार्म यानी कि ड्राई यानी कि शुष्क व गर्म हवा है जो कि माउंटेन रेंज के यानी कि आल्प्स पर्वत के लीवर्ड साइड, यानी कि एक तो विंडवर्ड साइड होता है और एक लीवर्ड। जैसे कि मैं ये कहूँ ये पर्वत है और हवाएं यूँ चल रही हैं तो ये तो विंडवर्ड साइड हो गया, पवनमुखी ढाल, और ये पवन विमुखी ढाल यानी कि लीवर्ड साइड हो गया ये। तो लीवर्ड साइड में ये हवाएं चलती हैं और इन ऐसी ही हवाएं जो सिमिलर प्रकार की हैं वो रॉकीज़ के अंदर जो चलती हैं, रॉकीज़ पर्वत श्रेणियाँ यानी कि उत्तरी अमेरिका का रॉकीज़ पर्वत श्रेणी, वहाँ पर इनको चिनूक बोलते हैं। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बस केवल आपका क्वेश्चंस के हिसाब से ये पूछ लेते हैं फ़ोहन, चिनूक और मिस्ट्रल ये कौन से क्षेत्र में ये हवाएं पाई जाती हैं और इनकी प्रकृति कैसी है, गर्म है या ठंडी है। तो इसको आपने ध्यान रखना है। ये जो चिनूक है, चिनूक का शाब्दिक अर्थ है स्नो ईटर, यानी कि जो स्नो जमी रहती है उसको, क्योंकि ये गर्म हवाएं हैं, उसका तापमान एकदम बढ़ा देती है और जो बर्फ़ है वो पिघलनी शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से मिस्ट्रल, ये जो मिस्ट्रल हवाएं हैं ये ड्यूरिंग विंटर एरियाज एडजेसेंट टू हाईलैंड्स में एक्सपीरियंस ए लोकल कोल्ड विंड। ये ठंडी हवाएं हैं विच ओरिजिनेट्स ओवर स्नो कैप्ड माउंटेन्स और हाईलैंड्स एंड ब्लोज डाउन द वैली। ये पर्वतीय क्षेत्रों से, ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों से और वैली की तरफ जहाँ पर तापमान अधिक होता है उस साइड में बहती हैं और चूँकि ये ठंडी होती हैं तो वैली यानी कि घाटी का तापमान भी एकदम नीचे ले आती हैं और वहाँ पर पूरा एकदम फॉग जम जाती है। द मोस्ट फेमस ऑफ मिस्ट्रल दैट ब्लोज फ्रॉम एल्प्स ओवर फ्रांस टुवर्ड्स द मेडिटेरेनियन। जो सबसे महत्वपूर्ण मिस्ट्रल हवाएं हैं वो आल्प्स पर्वत के आसपास फ्रांस में ज़्यादा चलती हैं और ये दीज विंड्स आर कोल्ड एंड ड्राई, यानी कि ठंडी व शुष्क हवाएं हैं जो कि बहुत तीव्र गति से बहती हैं। इवन दो द स्काईज आर क्लियर द मिस्ट्रल ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्रों से आती हैं इसलिए घाटी क्षेत्र का तापमान ये शून्य से भी नीचे यानी कि हिमांक बिंदु से भी नीचे आ जाता है और वहाँ पर भी बर्फ़ जम जाती है। तो इस प्रकार से ये मिस्ट्रल हो गया, फ़ोहन हो गया, चिनूक हो गया, लू हो गया। और इसी प्रकार से बोरा जो मैंने बताया था ये भी बोरा कौन सी हवाएं हैं, शुष्क और ठंडी हवाएं जो कि इटली के आसपास, उत्तरी इटली के भाग में पाई जाती हैं, जो कि जहाँ पर आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल से नीचे उतरकर ये उत्तरी और उत्तर पूर्वी हवाएं दक्षिणी दिशा में प्रवाहित होती हैं। मिस्ट्रल की अपेक्षा ये थोड़ा सा आर्द्रता लिए हुए होती हैं क्योंकि एड्रियाटिक सागर से होकर आने के कारण ये नमी धारण कर लेती हैं। इसके अलावा ब्लीजर्ड जो है, लोकल विंड, ये भी ब्लीजर्ड जो है ये हिम झंझावत के रूप में ये ध्रुवीय हवाएं होती हैं जो कि उत्तरी क्षेत्रों से आती हैं। तो इसके साथ में इन हवाओं के बहुत तेज़ हवाएं हैं और इनके साथ में बर्फ़ के कण वगैरह उड़ते हुए आते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि अपनी जो विजिबिलिटी है, दृश्यता भी कम हो जाती है। ये ज़्यादातर ध्रुवीय क्षेत्रों में, साइबेरिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि क्षेत्रों में बहती हैं। इनके आगमन से तापमान अचानक
हिमांक बिंदु के नीचे गिर जाता है और सतह पर बर्फ जम जाती है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी व पूर्वी धरातलीय अवरोध के अभाव में मध्यवर्ती मैदान में इनका प्रभाव बहुत अधिक रहता है, यानी कि मध्यवर्ती मैदान जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का मध्यवर्ती भाग है उसको प्रभावित करती हैं, और यहाँ पर इनको नॉर्दर्न के नाम से जाना जाता है और साइबेरिया में इसे बुरान कहते हैं। इसके अलावा दूसरी जो लोकल विंड है वो हार्मटान है, जो कि अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में पाई जाती है। सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में चलने वाली गर्म व शुष्क हवाएं, जैसे लू है उसी टाइप से ये भी हार्मटान भी लू की कैटेगरी की हैं, जो कि वास्तव में ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं का ही विशिष्ट रूप है, जो कि उत्तर पूर्वी हवाएं, जो व्यापारिक हवाएं यानी कि लगभग 30 डिग्री से और 0 डिग्री की ओर चलने वाली, और उसी क्षेत्र में सहारा रेगिस्तान पाया जाता है। तो ये इस प्रकार से इसको इसी तरह की उष्ण व शुष्क हवा जो है ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया में ब्रिकफील्डर के नाम से जानी जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्लैक रोलर के नाम से जानी जाती है, और मेसोपोटामिया या फारस की खाड़ी गल्फ ऑफ पर्शिया वहाँ पर ये शामल और न्यूजीलैंड में नॉरवेस्टर के नाम से जानी जाती है। ये अलग अलग नाम हैं, इनको आपने ध्यान से और याद करना है। तो इस प्रकार से आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आशा है आप लोगों को लोकल विंड्स या पीरियोडिक और लोकल विंड्स के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। लोकल विंड्स के ये आपने लोकल विंड से इनको पॉइंट्स में मतलब लोकल विंड्स के नाम याद करें और कौन से क्षेत्र में बहती हैं ये याद कर लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू। जय हिंद।